नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएनए का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं वकार मंजूर। नाज़रीन, आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है साबिका बीडीसी और हाल ही में इनकी नॉमिनेशन हुई है स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर यूटी। मजी साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका आरएनए। आपका भी शुक्रिया। मजी साहब, अगर बात करेंगे पंचायत की या बीडीसी की, हाल ही में उनका आपका जो टर्नओवर था वो खत्म हो चुका है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पहले बीडीसी का टर्म खत्म नहीं हुआ। पंचायत जो इलेक्शन हुआ है 2018 में, तो उनकी टर्म पंचायत और 5 सरपंच की टर्म खत्म हो गई है 9 जनवरी को, और बीडीसी को अभी 1 साल है। इसके बाद ही बीडीसी का इलेक्शन हुआ 2019 में, फिर हो गया डीडीसी मेंबर्स का इलेक्शन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकार का फैसला है, ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। 5 सरपंच, इनको थर्ड ईयर जो हमारा जो पंचायत राज सिस्टम का थर्ड ईयर चल रहा है, इनको वक्त इनको डिजॉल्व करना था। लेकिन बदकिस्मती से ये पता नहीं है कि ये भी सियासी शिकार हो गए हैं कि इन्होंने बीडीसी और 5 सरपंचों को डिजॉल्व किया है। हम कल जा रहे हैं, इसके नेतृत्व में हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे देंगे। या तो इनको तीनों टायरों को डिसॉल्व करना है, या तो इनको अपनी पोजीशन वाजिया करनी है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है क्या। मोइन साहब, अगर पंचायत के हवाले से हम बात करेंगे, अभी लोगों के बीच हम जब जाते हैं, लोग काफी खुश नजर आते हैं कि ये पंचायत समाप्त हो गई, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ है, जो ये खुश हो रहे हैं लोग, दरअसल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ की, जिन्होंने 70 साल राज किया है, उन्होंने कभी भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ आपने नहीं दिया। इन्होंने कभी इसको फूलने फलने नहीं दिया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म है कि जब मैं 2001 में सरपंच बना हूँ, फिर 2011 में भी सरपंच बना हूँ, फिर जो 2018 में इलेक्शन की बिगुल बच गया है, हमने 2003 में 73-74 अमेंडमेंट के लिए जद्दोजहद की। मैंने उस वक्त पंचायत राज मूवमेंट बनाई है, और जिसके साथ मेरे गुलाम हसन फौजू साहब प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है बशीर अहमद मलिक साहब है, और मेरे बहुत सारे साथी हैं, जिसमें शौकत रैना, वो बीडीसी भी आ गए, लेकिन बदकिस्मती से। मोइन साहब, अगर बात पंचायती राज की करेंगे, लोग कहते हैं कि पंचायत राज में कुछ नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप? ये गलत फहमी है लोगों की। ये वही लोग कह रहे हैं कि आपको आज जो हमने पब्लिक जलसा किया है उधर वागूरा खरीदी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोसनाग में, वहाँ पर हमारे एक बड़े सरपंच साहब ने ये कहा कि मुझे एक बंदे ने बोला कि आपने क्या किया। फिर जब मैंने उसको बोला आपकी ड्रेन थी तो वो भी बनाई, तो वो बोला ये क्या छोटा सा ड्रेन का था, आपने बनाया। फिर मैंने उसको बोला अब क्या बनाना था आपको, वो करना था, वो भी बनाया। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मुजरा देने वाले दूसरे लोग हैं, जो यहाँ के जो सियासी लोग हैं। अगर इसी तरीके से पंचायत राज सिस्टम यहाँ पर चला, तो फिर सियासत को कौन मानेगा। ये तो ग्रास रूट लेवल की। मोइन साहब, अगर बात जल जीवन मिशन की करेंगे, जल जीवन मिशन के ये तहत ये कहा गया कि हर घर नल जल, पहुंचाया, हर घर जल हर घर नल पहुंचाया, लेकिन आज क्यों लोग सड़कों पे एक बार फिर नजर आ? जरा मेरे ब्लॉक में देखो किस जगह क्या है। अगर नोपोरा की बात करेंगे, हाल ही में नोपोरा में एक बड़ा देखो, जलसा हुआ। कल तक पानी चल रहा था, रात में ही उसको क्या तूफान मच गया वहां पर। मेरे इस दौर इक़्तिदार में किसी जगह पानी की किल्लत नहीं हुई, और ये ब्लॉक जल जीवन में फर्स्ट आया है। आप, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये आपको लोग बता रहे हैं। किस जगह आप, इससे पहले आप यहाँ के रहने वाले, आपने कभी देखा है किसी की शिकायत? इसमें हर एक घर में नल और जल पहुंच गया है। ये तो अब सियासी लोग इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो वो चलने वाली वैसे बात अगर नहीं। बिजली के हवाले से बात करेंगे, बिजली के हवाले से इस वक्त बड़ा बवाल नजर आ रहा है। किसी को बिल में इजाफा हो रहा है, कहीं बिजली भी आंख मचोली नजर आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ है, मैं बताऊँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ 24 घंटे पावर। दूसरी बात यह है कि हमें आदत है, अपने घर में भी मैं चलाता हूँ, बॉयलर भी चलाता हूँ,
मीटर भी जलाता हूँ, लेकिन जब मुझे बिल आएगी तो मुझे बिल 400 रुपया आनी चाहिए, 300 रुपया, फिर गवर्नमेंट ठीक है। अगर बिल 1500 आ गई तो फिर गवर्नमेंट ठीक है। मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि आपके ही प्रेस वालों ने, आपके ही जो सोशल मीडिया चलाने वाले, उन्होंने हजारों में हीटर्स पकड़े। क्या इससे दूसरे लोगों को पावर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हम सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो अपनी बिल 1000 रुपया देते हैं, 2000 रुपया देते हैं, 3000 रुपया देते हैं। उनके साथ हम भी बेइंसाफी करते हैं कि हम गैर कानूनी तौर, आपने पिछले दफा बांडीपोरा में आपने देखा होगा कि किस किस तरीके से उसने बड़ी चालाकी से वो लाइन अपनी मकान में पहुंचाई। इससे ऐसे मसले नहीं हल होते। वैसे साहब, अगर बात स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर आपको बनाया गया, इससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। जब आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन अगर उस टाइम की हम बात करेंगे, उस टाइम वागुरा क्रीरी की अगर हम बात करेंगे, वागुरा क्रीरी में बीजेपी बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी। लेकिन जब से आप स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो तब से ये बीजेपी वागुरा क्रीरी में कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, ये तो आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे लिए ये पोस्ट कोई मायने नहीं। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं काम करवाना जानता हूँ। मुझे पता है पॉलिटिकल वर्कर को कैसे, लेकिन एक जो वर्कर्स है उनको इस चीज़ की नाराजगी है कि हमारा काम नहीं करता। देखिए, हम कितने अफसरों के साथ अब लड़ाई, कितने अफसरों के साथ अब पंगा उठाए। जो काम हमसे होता है हम करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने आज भी देखा होगा हमारा जो, मेरी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वागोरा क्रीरी में, तो मेरे ख्याल में वो तो सब कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे है। ये तो आप खुद भी जानते हैं। इससे पहले भी परसों भी एक मीटिंग हो रही है। लेकिन आज जो ये सर्दी का मौसम है, माइनस चल रहा है, लोग हमारे सामने खुले मैदान में आएंगे। मैं साहब, आपने कहा कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वागुरा क्रीरी नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी, किस लिहाज से ये अभी नंबर 1 है? अभी ये हाल ही में डेलिमिटेशन में ये वागुरा क्रीरी बनी। आपने कैसे कहा कि अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 है? आपने हाल ही में देखा, हम पोस्टनाग गए हैं, उन्होंने बोला हम इससे पहले इनके पास आते थे, इनसे काम करवाते हैं। अब इसके बदले में मैं क्या सबूत दे दूंगा आपको? जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे नए गांव आए हैं, सब मुझे जानते हैं, मैं जानता हूं उनका काम मैंने किया है, चाहे छोटा काम बड़ा काम, जितना मुझसे हो सका मैंने उनका काम कर दिया। मैं साहब, बात इलेक्शन के हवाले से अगर की जाए, तो अभी लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट, सोर्सेज के मुताबिक भी यही कहा जाता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप क्या कुछ कहेंगे उस हवाले से कि पार्लियामेंटी इलेक्शन ही होंगे, या असेंबली इलेक्शन होंगे, या पंचायत इलेक्शन होंगे? अगर जो भी इलेक्शन होगा आप तफसीलन बता दीजिए। देखिए, एक तो जो बिगुल हमने बजाया है यहाँ पर पार्लियामेंट का, पहले पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, फिर पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन होगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा लेना है, वो अपना फैसला खुद करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है, किसको वोट डालना है, कैसे हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। देखिए, एक चीज़ है, जो मोदी जी का मिशन और विजन है, वो एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र है, उसमें काम करना। देखिए, ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में वही वर्कर काम करेगा जो चना चबाएगा, जो पत्थर चबाएगा। ये नहीं पैराशूट में कोई आएगा तो वो काम करेगा, मैं ऐसी साहब अगर ऐसी बात नहीं है। मैं साहब अगर बात करेंगे, हाल ही में एक सियासी हलचल देखने को मिली, जिसमें ये देखा गया कि कई सारे लीडर्स कई और पार्टियों में शामिल हुए। तो मोहद्दीन साहब, एज बीजेपी लीडर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जब भी इलेक्शन का बिगुल बजता है, लोग आना जाना शुरू करते हैं। एक दरवाजे से निकलते हैं, दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, दूसरे दरवाजे से निकल कर तीसरे दरवाजे पर। ये तो चलता रहता है, ये तो परंपरा है हमारी इस डेमोक्रेटिक मुल्क में। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के उधर जाने से कुछ मसला होगा, किसी का वहां से आने का मसला, कोई मसला हल नहीं होगा। जो लोगों में रहेगा, लोगों के दिल जीतेगा, लोगों का दर्द खुद अपना दर्द समझेगा, वही कामयाब रहेगा। आज वो सियासत है ही नहीं।
اس سے پہلے بھی لوگ پیچھے پیچھے جاتے تھے لیڈروں کے پیچھے پیچھے. آج سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پر سوال جواب کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو میں وہاں سے مینیفیسٹو لے کر آؤں گا اپنے کانسٹیٹوئنسی میں, کانسٹیٹوئنسی کو لوگوں کو مجھے مینیفیسٹو دینا چاہیے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. ان کو مجھے دینا چاہیے کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو, ہمارا یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. تبھی کوئی لیڈر ہے. میں وہاں سے پرچہ بنا کر آؤں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, اس میں کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا. ان لوگوں کا جو لوگ کہیں گے ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں یہ کر کے دے دو, ہم اسی کے ساتھ. وہیں صاحب اگر بات پارلیمنٹ الیکشن کی ایک بار پھر کریں گے اسی حوالے سے, اگر نارتھ کشمیر کی بات کریں گے, بی جے پی کس کو منتخب کرے گی نارتھ کشمیر سے؟ دیکھیے یہ تو پارلیمنٹری بورڈ ہوتا ہے اپنے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ تو ان کا فیصلہ ہے کس کو دے دیں گے, کس کا کون اس کے لائق ہوگا, یہ تو انہیں کا. بھائی صاحب ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ حال ہی میں ہر ایک نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا اور بشارت بخاری کا ایک فوٹو وائرل ہوا تھا جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ آپس میں بحث چل رہی ہے, تو کیا کچھ کہیں گے آپ اس حوالے؟ دیکھیے وہ میرا بھائی ہے, وہ سیاست میں میرے سے بعد آیا ہے, میں اس کا عزت کرا, وہ منسٹر بھی رہا, ایم ایل سی بھی رہا, اسمبلی ممبر بھی رہا. ہمیں اپنے پرانے تعلقات ہے, دوست بھائی ہیں. صاحب تعلقات کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو فوٹو وائرل ہوا تھا اس میں یہ دیکھا گیا کہ آپس میں کچھ بحث چل رہی ہے. کیا بحث چل رہی ہے, میرا سوال یہی ہے. دیکھیے ہم پولیٹیکل انسان ہیں, ہم آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, آگے بھی کرتے رہیں گے. اس میں کیا پریشانی ہے؟ اگر لوگوں کو پریشانی ہے ان کو دور کرنا چاہیے. دیکھیے ایک چیز ہے, میں ہمیشہ سچ کے ساتھ رہا, میں جھوٹ کا پلندہ نہیں باندھتا ہوں. میری سیاست 87 سے شروع ہو گئی ہے, 86 سے شروع ہو گئی ہے. تب میں چیف الیکشن ایجنٹ بھی تھا, کاؤنٹنگ ایجنٹ بھی تھا, ہمارے یہاں گلدار صاحب تھے اس وقت, اس کے ساتھ. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پولیٹکس میں پہلے جس کو پولیٹکس میں اے بی سی ڈی پتہ نہیں ہے اس کو کیا پالیٹکس کرنی چاہیے, اس کو کیا پالیٹکس کے ساتھ, اس کو کیا وہ کسی کا فون نہیں اٹھائے, وہ پولیٹیکل انسان ہے. میں پالیٹکس کرتا ہوں, بس کیا بات. یہ میرے جو جتنے بھی میرے سینئرس ملے ہیں جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا اس پالیٹکس میں, بڑے بڑے نیتا گان تھے, انہوں نے مجھے صرف اتنا ہی بولا کہ آپ پالیٹکس کرو, لیکن بس کیا بات. بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے. ناظرین آپ کو بتا دیں یہ تھے, بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ سابقہ بی ڈی سی اور اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر بی جے پی. فی الحال آپ بنے رہیے RNA نیوز کے ساتھ. میں وقار منصور, سری نگر.